Welcome students to China Study 24/7. I am with the part 2 of important defense exercises of India with the world part 2. ठीक है, सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं. पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप देख सकते हैं गाइज. करंट अफेयर्स जो होता है, जनरल अवेयरनेस के जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पे स्टडी 24/7 पे, उस पर आप देख सकते हैं गाइज. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इब्समार ये एक्सरसाइज होती है गाइज नेवी नेवल फोर्सेस के बीच में, इंडिया के, ब्राज़ील के और साउथ अफ्रीका की. सो इसमें 3 कंट्रीज़ है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका नेवी. ठीक है, सो ये नेवल एक्सरसाइज है गाइज, तो इसको IBSA कहा जाता है. नेक्स्ट, कोंकण ये एक नेवल एक्सरसाइज होती है गाइज, इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन. सो ब्रिटेन की जो नेवी है उसे रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है गाइज. ठीक है, सो कोंकण एक्सरसाइज जो होती है ब्रिटेन की नेवी के बीच में और इंडियन नेवी के बीच में. ठीक है, सो नेक्स्ट, ऑसी इंडेक्स गाइस, इसको तो आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं. ऑस यानी ऑस्ट्रेलिया, इन से IND से इंडिया, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच ये ऑसी इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज होती है. इंद्रधनुष और रेनबो भी कह सकते हैं गाइस इसको हम. तो इंडिया और UK के जो एयर एक्सरसाइज है उसे इंद्रधनुष और रेनबो आप कह सकते हैं. तो एक इंडिया और ब्रिटेन के बीच होता है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच जो हमने पहले डिस्कस किया कोंकण, और इंडिया और UK के बीच होता है इंद्रधनुष और रेनबो. ठीक है, ये एयर एक्सरसाइज है. ठीक है, तो नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है इंडिया और ब्रिटेन के बीच? कोंकण. और एयर एक्सरसाइज का नाम क्या है इंडिया और UK के बीच? इंद्रधनुष और रेनबो. ठीक है, नेक्स्ट, सो नॉर्डिक एलिफेंट ये नाम है गाइस एक्सरसाइज का. इंडियन आर्मी के साथ होती है एक्सरसाइज मंगोलियन कंट्री. ठीक है, सो मंगोलिया की आर्मी और इंडियन आर्मी मिलके नॉर्डिक एलिफेंट ये एक्सरसाइज होती है. ठीक है, नेक्स्ट, एक्वेरिन यानी मालदीव्स और इंडिया के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसे एक्वेरिन कहा जाता है. ठीक है, तो मालदीव्स, आर्मी ऑफ मालदीव्स एंड आर्मी ऑफ इंडिया, सो इनके बीच जो एक्सरसाइज होती है उसे कहा जाता है एक्वेरिन. ठीक है, नेक्स्ट, गरुड़ शक्ति. तो मैंने पहले वीडियो में गाइस गरुड़ जो इंडिया और फ्रांस के बीच होती है उसे गरुड़ कहा जाता है, तो वहाँ पे गलती से शायद मैंने गरुड़ शक्ति भी वर्ड यूज़ किया होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. गरुड़ शक्ति होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, और इंडिया और फ्रांस के बीच होती है गरुड़ा. ठीक है, इंडिया और फ्रांस होगा या फिर शायद अदर कंट्री हो, लेकिन गरुड़ होती है एक एक्सरसाइज जो इंडिया और फ्रांस के बीच होती है. गरुड़ एक्सरसाइज जो होती है इंडिया और फ्रांस के बीच होती है, और गरुड़ शक्ति जो होती है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है. ठीक है, नेक्स्ट, मित्र शक्ति. तो गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेज होती है, याद में रखना बहुत आसान है. मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, और गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया. ठीक है, नेक्स्ट, नसीम अल बहर होती है गाइस इंडिया और ओमान के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसे नसीम अल बहर कहा जाता है. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस सुनने के लिए. और ये पूरे डिफेंस एक्सरसाइजेस कवर हो गए हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के. तो अभी जो भी क्वेश्चन आएगा स्टैटिक GK में, इसी एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज आपको पूछी जाएगी. जब रिसेंटली अगर ये इनमें से कोई भी एक्सरसाइज हुई होगी तो उसका प्लेस आप नोट डाउन कीजिए कहाँ पे हुई है. ठीक है, और ये नाम ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज अगर आपको स्टैटिक GK के क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं. तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल तो थैंक यू वेरी मच. अगर नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबके वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ. तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो का लाभ ले सकते हैं. लाइक कीजिए गाइज अगर अच्छा लग रहा है तो. कंटेंट आपको शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग उनके साथ, या जो भी जॉब करके पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ, या जो भी नीडी पर्सन है उनके साथ. ठीक है, कमेंट दीजिए, सजेशन दीजिए, आपको कुछ देना होगा तो. सो दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच गाइज अगेन.